हम काशीराम जी के साथ रहे हैं, उनके भाई शिष्य रहे हैं, उनके साथ काम किया है। संविधान को लेकर कार्यक्रम कर रहे हैं, अपने भारत की में से निकले यार। कौन ठाकुर तुम्हें पता है? गुलामी के दिए शब्द है, ठाकुर साहब, दीवान साहब, राय साहब, पटेल साहब और फलाने इतने जो तमके दिए, चौधरी साहब, ये कोई जातियां थोड़ी हैं, ये तो गुलामी के दिए हुए तमके हैं। ये उठाए फिर रहे हैं। ये कहां से निकल देश के लिए लड़ता है, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए लड़ता है, समझे? उनके अधिकारों को राज करना जानने की कोशिश करता है। आपको सबको राज करना है, अधिकार के लिए तो लड़ रहे हैं हम लोग। हम राज करेंगे तो क्षेत्र की वाली बात नहीं रही है। कब तक हम बैठेंगे? कहीं 13 महीने बैठना पड़ता है, कहीं साल भर बैठना पड़ता है। बहुत सारे लोग मर जाते हैं भूख के अभाव में, इनके ऊपर देखा भी नहीं जाता। और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के 4 नंबर गेट पर हूं, जहां पर 118 दिन से प्रोफेसर रितु सिंह जो है वो न्याय की मांग के लिए बैठी हैं। मेरे साथ जो शख्सियत खड़ी हैं, आप इनको भली बात जानते होंगे। ये किसान आंदोलन में अक्सर आपको फौजी की वर्दी में दिखाई देते होंगे। इनका फौजियों का टेंट अलग था, फौजियों की ड्रेस में ये रहते थे और किसानों का पूरा 13 महीने तक इन्होंने समर्थन किया था। आज ये अचानक मुझे कोट पैंट टाई में और मफलर में यहाँ दिखाई दिए तो चेहरा तो पहचानने में आ रहा था, लेकिन बॉडी अलग थी। तो मैंने मालूम किया तो पता चला ये वही हैं जो किसान आंदोलन में फौजी की वर्दी में मिलते थे। तो अब इनसे पूछता हूँ कि यहाँ क्यों आए। मेरा नाम पूछा तो नाम बताया उन्होंने, राजपूत। तो एक तो मुझे शंका ये हुई कि इनकी वर्दी कैसे उतर गई जिस वर्दी के लिए लड़ते रहे, और दूसरी शंका ये हुई कि राजपूत हैं तो फिर दलितों के आंदोलन में इनका क्या योगदान है, या क्या करने आए? कहीं ऐसा तो नहीं है कि सविता रॉय ने कुछ घुसपैठियां यहाँ भेज दिए? तो बताइए राजपूत साहब, पूरा नाम क्या है आपका? मेरा नाम है नरेंद्र नंदा भाई राजपूत। तो नरेंद्र नंदा भाई राजपूत, आप किसान आंदोलन में तो वर्दी पहन के आते थे, वहाँ तो देशभक्ति थी। यहाँ कहाँ देशभक्ति गायब होगी आपकी? क्यों देशभक्ति क्या जरूरी है? वर्दी से देशभक्ति है। देशभक्त तो आदमी बिल्कुल कपड़े उतार लेंगे तो भी रहेगा देशभक्त। अच्छा, हाँ, ये जरूरी थोड़ी है कपड़े पहने या नहीं पहने। देशभक्त तो देशभक्त होता है, उसकी विचारधारा उसके भीतर होती है, उसके दिमाग में होती है, उसे करना क्या है। हम लोग तो संविधानवादी हैं और मिशन के लोग हैं, क्रांतिकारी। कब से संविधानवादी होने लगे? आपको ये पता ही नहीं है? आपको नहीं पता तो आप इसमें थोड़ा सा रिसर्च कीजिए कि राजपूत कौन से हम लोग। हम भारत के ओरिजिनल राजपूत हैं और भारत के बासिंदे हैं, मूल निवासी राजपूत हैं। मूल निवासी कब से राजपूत? मूल निवासी SC OBC? कौन ST OBC? आप मुझे बताओ ना, कौन है ST OBC? हम तो राजपूत हैं, भारत हमारा, भारत के बेटे हम, भारत के लाल हैं। विदेशियों की बात करिए। राजपूत ने आपने कहा कि हम तो ओरिजिनल राजपूत हैं, हम तो मूल निवासी। समस्या यही ना, अब तो कहते हैं क्षत्रियों का राजपूत। आप कौन से वाले राजपूत? भाई हम तो राजपूत हैं, लोधी राजपूत हैं। लोधी राजपूत है। मैं बता दूं, ये OBC में आते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लखनऊ में भी मिलते हैं। कल्याण सिंह की जाति वाले राजपूत, जिन कल्याण सिंह साहब ने ये कहा था कि आरक्षण लड़कर लो या मर कर लो, तो ये OBC वाले राजपूत हैं। तो आप OBC राजपूत हैं? बिल्कुल OBC है। अब जिस भी भाषा में कहें, मैं तो इतना कह सकता हूँ, ये भारत हमारा है। बात हमारी लड़ाई है विदेशी मानसिकता के लोगों से, और हमारा भारत है तो हम भारत के देश के मालिक हैं। असली राजपूत हम हैं, हम राज करेंगे, इसलिए हम राजपूत हैं। और राज वाली मानसिकता होनी चाहिए। तो अपने मुल्क और अपने भारत के लिए लड़ना, आजादी के लिए हमें संपूर्ण आजादी चाहिए। हमें ये नहीं चाहिए भिखमंगों वाली आजादी कि अपने ही देश के अंदर हमें भीख मांगनी पड़ती हो अपने अधिकारों के लिए। इसके लिए हमें लड़ना चाहिए। प्रोफेसर रितु को समर्थन देने पहुंचे हो, क्या सोच करके निकले? तो 118 दिनों के अब तक आपको रितु की याद नहीं आई? देखिए, मैं देता रहा, चैनल के माध्यम से भी देता रहा, काफी लोग आते रहे, इनको समर्थन देता रहा। बहुत सारे चैनलों से पहले दिन बैठे, उस दिन भी दिए मैंने। और बहुत सारे कार्यक्रम भी रहते हैं आंदोलन, क्योंकि हम मिशन से जुड़े हैं। बाबा साहब कौन सा मिशन है? बाबा साहब का, हमारे संविधान का मिशन है भाई। अच्छा, लोकतांत्रिक सब मिशन है हमारा। हम लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। जिस तरीके से हमारे संविधान को छेड़ा जा रहा है, बार बार संविधान का संशोधन किया जा रहा है लोकसभा में और विधानसभाओं में, इसके लिए हम लड़ रहे हैं। तो कहाँ बचा संविधान? देखिए, प्रोफेसर रितु को 35 बच्चों के नकली हस्ताक्षर करके बाहर निकाल दिया, और सविता रॉय जो अब तक जो है वो कुर्सी पर बनी हुई है, और रतनलाल ने अगर एक स्टेटमेंट कर दी तो FIR हो गई। लक्ष्मण यादव को बाहर निकाल दिया। तो ऐसे में संविधान बचा कहाँ है? देखिए, बचा क्यों नहीं है, लड़ रहे हैं ना हम लोग। इसका मतलब ये थोड़ी है कुछ लोग अगर वहाँ चले जाएं, ऐसे लोग तकियानुसी दिमाग के या विचारधारा के, वो संविधान को ऐसे ही नष्ट कर देंगे। क्यों शपथ लेते हैं भाई संविधान की? क्यों विचारधारा पे चल रहे हैं? क्यों बाबा भीमराव अम्बेडकर की बात करते हैं कि देश जो अभी अमित शाह ने क्या कहा कि बाबा साहब के अम्बेडकर जी की विचारधारा चलेगा? तो ये बहुत सोचने का विषय है कि चाहे इनका भाजपा का मुख्यमंत्री आ रहा है, चाहे इनका गृह मंत्री आ रहा है, वो बार बार बोलता है कि बाबा साहब की विचारधारा से, बाबा साहब के संविधान से। मगर हम देख रहे हैं कि बाबा साहब की जो विचारधारा है संविधान के अंदर, लगातार ये संशोधन कर रहे हैं। अभी देखा जैसे कि
148 सांसद के करीब बाइकआउट करा दिया इन्होंने, हाँ। बाहर निकाल दिए गए। क्यों निकाल दिए? क्योंकि उसमें कांग्रेस के भी थे, इंडिया जो गठबंधन है। अरे तो वो तो पहले दिन से कह रहे हैं कि हमको विपक्ष मुक्त सरकार बनाने दो, विपक्ष को बाहर कर दिया, इसमें गलत क्या है? बात नहीं समझे, विपक्ष कौन है? विपक्ष को बाहर निकाल अरे दिया। विपक्ष भाई जनता है देश की, विपक्ष कौन सा है? ये कांग्रेस और भाजपा एक ही तो है भैया। कांग्रेस कौन है? कांग्रेस ईवीएम लाई और बीजेपी ईवीएम से सरकार बनाई। ये दोनों एक है। ये चाहते क्यों नहीं है कि ईवीएम हटे? इस पे आंदोलन होना चाहिए। बिल्कुल ही ईवीएम मशीन का काशीराम वाली भाषा बोल रहे हैं आपके, बीजेपी और कांग्रेस एक है। भाई हम काशीराम जी के साथ रहे हैं, उनके भाई शिष्य रहे हैं, उनके साथ काम किया हमने मान्यवर काशीराम जी के साथ, और खूब जमीनी काम किया है। तो हम उनकी विचारधारा वाले, मैं कहा कि हम उनके मिशन के आदमी हैं, हम मिशन पे काम करते हैं, हमें किसी संगठन पार्टी से ज्यादा कोई मतलब नहीं है। हम तो अपने संविधान को लेकर कार्यक्रम कर रहे हैं, अपने भारत की आजादी के लिए लड़ रहे हैं, तो संपूर्ण आजादी के लिए। यही करिए, मोहन भागवत ने भी आज जो है उसका समर्थन कर दिया जाती है जनगणना का। कौन सी जाति जनगणना का इनका कोई भरोसा है? आप मुझे बताइए, इनका भरोसा है? ये तवे पे उल्टे करके ही बैठ जाएंगे, गर्म तवे पे। इनकी बात का विश्वास नहीं है। ये वो लोग हैं जो आरक्षण नीति की बात करते थे, और यही वही लोग हैं। सुदामा आरक्षण किसको दिया? 10%। आप मुझे बताइए, और कितने लोगों ने इनको वोट दिया? ओबीसी समाज को छला, दलितों को छला। अब बात रही डॉक्टर प्रोफेसर रितु की। अब ये बताइए, आप मुझे बताओ, 1 से 31 सांसद चुन के जाते हैं 80 कोटे के। बताओ वो भूतरी का कोई उनमें से एक भी बोलता हो? उनमें से एक भी बाइकआउट करता बोलता? पार्टी ने बनाया, उनको पार्टी ने वोट दिलवाया, क्यों मेरी बात बोलेंगे सुन लीजिए, पार्टी क्यों नहीं बोलेगी? अगर ऐसी सुरक्षित सीटें नहीं की होती बाबा साहब ने, तो आ जाते वो। आप मुझे बताओ, जूते खा रहे होते किसी रोड पे? बाबा साहब ये चुनाव नहीं जीते, ये चुनाव जीते बड़े नेता हैं। कौन से? ये जो एक अरे नहीं भाई, बाबा साहब से बड़े हैं। कहीं बड़े नहीं है, ये तो उनके विचारधारा पे खड़े हैं। और मैं बता रहा हूँ, हम लोग मिशन के, ये लोग कमीशन के दलाल हैं। लड़ाई हमारी कमीशन वालों से है। मुसलमान है, जब तो हम आए हैं बहन ऋतु का समर्थन करने। और जो हमसे है जी 150 सांसद निकाल दिए। हाँ, 150 सांसद निकाले तो कौन थे वो? समर्थन में आप आए हैं तो क्या सोच करके आए? भाई हम सोच कर आए हैं कि इनको न्याय मिले, इंसाफ मिले। न्याय और इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, और नहीं मिलेगा तो फिर आंदोलन जारी है हमारा। अपने पूरे देश में जहां जहां हमें मौका मिलेगा वहां आवाज उठाएंगे, और जहां लड़ने की जरूरत होगी लड़ेंगे। और क्रांति कर रहे हैं, और ये वक्त क्रांति का हमारा अनूठा होगा। हम तो भगत सिंह को भी मानने वाले हैं, हम उन क्रांतिकारियों में से हैं। ये नहीं कि हम सिर्फ मांगते रहेंगे। भाई हमारा देश है, हम छीन लेंगे, हमारा संविधान है, हमारा लोकतंत्र है। नहीं, आप ये कह रहे हो कि हमारा देश हम छीन लेंगे, हमारा संविधान हम छीन लेंगे, तो किन से छीन लोगे? कौन लोग हैं जिनसे छीनोगे? भाई विदेशी मानसिकता के जो पाखंडी लोग हैं, जो विदेशी लोग आए हैं, विदेशी जीन है, जिन्होंने आपने जैसे कहा ना कि आप कौन से हो, राजपूत तो इसलिए हम है। ये थोड़ी है मिक्स ब्रीड वाले। मिक्स ब्रीड वालों से हमारी लड़ाई है, जो विदेशी मानसिकता की नाजायज संतान है, इस मुल्क पर काबिज हो गई है, जो धर्म मजहब के नाम पे पाखंड मचा के जो देश के ऊपर काबिज हुए हैं। इनसे लड़ने की जरूरत है, हमें जानने की जरूरत है। हम जो नीचे पद्धति से हथियारों से हम मजबूत रहे, किसी भी चीज में आ जाइए, भारत के मूल निवासियों का इतिहास देखिए, उनको दबाने का प्रयास किया गया। आज खेती, किसानी, मजदूरी, जो भी काम कर रहे हैं वो देश की टीआरपी बढ़ाने वाले लोग भारतवासी हैं। और जो अहम पदों पर बैठे कहीं भी, आप कह रहे हो कि राजपूत तो हम असली वाले तो हमें राजपूत, लेकिन जो आपकी ही की जाति के लोग हैं, अन्य जाति के लोग हैं, लोधी राजपूत, नाई राजपूत, माली राजपूत, खाती राजपूत, फलाना राजपूत, ढिमाका राजपूत, ये सब तो कहते हैं हम तो ठाकुरों में से निकले। तो कौन से ठाकुरों में से निकले यार? कौन ठाकुर? ठाकुर तुम्हें पता है ठाकुर कौन है? ठाकुर तो एक गुलामी के दिए शब्द है। ठाकुर साहब, दीवान साहब, राय साहब, पटेल साहब, और फलाने इतने जो तम के दिए, चौधरी साहब, ये कोई जातियां थोड़ी हैं, ये तो गुलामी के दिए वो तम के हैं। ये लुटाए फिर रहे हैं, ये कहाँ से निकल जाएंगे भाई? अभी कोई नया तमका देकर चला जाऊं? अम्बेडकरवादी राजपूत हो? हाँ बिल्कुल हूँ। तो रीतू को अगर न्याय नहीं मिलेगा तो आपके समाज के लोग क्या करेंगे? मेरे समाज के क्या, मेरा समाज पूरा भारत है। क्या समाज में बांट रहे हो यार तुम? क्यों बांट रहे हो समाज में कि कौन समाज कौन सा? आपने सबको हमारा पूरा मूल राजपूत है, तो आपके जो राजपूत वाले असली वाले राजपूत वो क्या करेंगे? राजपूत वही है जो देश के लिए लड़ता है, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए लड़ता है, समझे, उनके अधिकारों के लिए लड़ता है। और हम लड़ने वाले हैं पूरी तरीके से, चाहे हमारी खेती, किसानी, मजदूरी की बात हो, या हमारे हक की हो, या हमारे संविधान की हो। राजपूत वही है जो देश के लिए लड़े, बहन बेटियों के लिए लड़े, मान सम्मान के लिए लड़े। बात या मान सम्मान स्वाभिमान की है। बाबा साहब ने भी कहा था कि जमीन बहुत सारी आएगी चली जाएगी, धन आएगा चला जाएगा, मकान बन जाएंगे टूट जाएंगे, मगर आत्म सम्मान नहीं जाना चाहिए, स्वाभिमान और सम्मान नहीं जाना चाहिए। हमारी लड़ाई मान सम्मान और स्वाभिमान की है। हम सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, हम इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, न्याय के लिए लड़ रहे हैं, या भीख मांगने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। और हम छीन लेंगे मुंह में हाथ डाल के, जुबान खींच के निकाल के। तो आप ऋतु के समर्थन में आए थे, मैंने उनको पहचान लिया, और पहचान इसलिए लिया कि ये किसान आंदोलन में फौजी की ड्रेस में रहते थे, लेकिन अब ये कोट पैंट टाई में है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के
के वेशभूषा में है, तो मैंने पूछा कि आप इस वेशभूषा में कैसा है। जैसे मैंने इस इंटरव्यू के स्टार्टिंग में बताया, मैं प्रोफेसर रितु को बुला लेता हूँ और ताकि पता चल जाए कि इन्होंने जो समर्थन दिया है, क्योंकि रितु और हम सब लोग और भाई साहब भी किसान आंदोलन में साथ साथ हम लोगों ने सफर किया, तो रितु को इनके आने के बाद में कैसा महसूस हो रहा है। और अब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का कुनबा जो है वो बढ़ता जा रहा है, मूल निवासियों का कुनबा बढ़ता जा रहा है, और इनकी भाषा में कहूँ तो राजपूतों का कुनबा जो है वो बढ़ता जा रहा है। भाई सारे राजपूत हैं यार। हाँ। कौन से तुम राजपूतों की बात कर रहे हो? ये नहीं, सब आप सब राजपूत हो। हाँ। जो अपने हक और अधिकार के लिए लड़ता है वही राजपूत है। राजपूत होते हाँ, जो राज करना जानने की कोशिश करता है, आपको सबको राज करना है, अधिकार के लिए तो लड़ रहे हैं हम लोग। हाँ। हम राज करेंगे तो हम राजपूत हैं। राजपूत। युद्ध की नीति बनानी पड़ेगी, भीख की नीति नहीं बनानी हमको, युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि अब अधिकार और क्षेत्र की वाली बात नहीं रही है। कब तक हम बैठेंगे? कहीं 13 महीने बैठना पड़ता है, कहीं साल भर बैठना पड़ता है। बहुत सारे लोग मर जाते हैं भूख के अभाव में, इनके ऊपर देखा भी नहीं जाता। और किस प्रकार का शोषण होता है यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे लोगों का, किस तरीके से अभी किया गया इनके साथ। कौन है ये? सुनीता रॉय वो ये वो कहानी किस्सों वाली, वो पूतना समझ लीजिए, वो चुड़ैलें समझ लीजिए, जो दोहन कर रही है हमारे समाज के लोगों का। समझने की जरूरत है। और परोसा जाता हमारे लोगों को ईश्वर भगवान बना के, उनकी फोटो बना के पुजवा के हमारे ही लोगों को लूटा जाता है। यही स्थितियां कृष्ण के साथ हुई। आप कृष्ण का जब से देखोगे तो कहेंगे वो मूल निवासी आदमी था। तो जब तुम्हें पता नहीं कृष्ण कौन था, क्रांतिकारी व्यक्ति था जिसको इन्होंने दूसरे तरीके से उसे पेश किया गया, तो इनके किस्से कहानियों में कुछ नहीं रखा। आप तार्किकता पे आइए, आप संविधान को लेके चलिए जो बाबा साहब ने लिखा है, जमीनी स्तर पे लिखा है। और रही बात राजपूत की या बाबा साहेब अम्बेडकर की, तो अम्बेडकर गोत्र भी सरनेम था, हमारा भी नाम है राजपूत, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मगर हमारी लड़ाई है भारतवासियों के लिए, जो भारत के रहने वाले ओरिजिनल बासिंदे हैं, जो इस देश को संघर्ष करते हैं, इस देश को खिलाते हैं, इस देश को आगे बढ़ाते हैं। हमारे सीमाओं पे लोग लड़ने वाले, खेती किसानी करने वाले, मजदूरी करने वाले, मेहनत करने वाले। हमारी भारत माता यही नहीं है कि डॉक्टर ऋतु जैसी बहनें हो हमारी भारत माता, ये अकेली नहीं है। हमारी भारत माता वो भी है जो गाँव में घास काट रही है, समझे, जो रोड पे गिट्टी तोड़ रही है, जो साथ माले पे पेट से होने के बाद भी ईट घारा ढोती है, वो भी हमारी भारत माता, उसके हम आजादी के लिए लड़ रहे हैं। ये हमारी लड़ाई है। लड़ रहे हैं। मैं रितु को बुला लेता हूँ और पूछ लेते हैं, थोड़ा सा उनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि आप आए हैं भाई साहब। तो तो मेरे साथ प्रोफेसर रितु भी जुड़ गई हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आज आपने इनको फौजी की वर्दी में देखा और पहचान आप भी नहीं पाए, मैं भी नहीं पाया, क्योंकि फौजी की वर्दी में हमेशा देखा था वो किसानी आंदोलन में। आज इस वर्दी में आए, उन्होंने कहा कि मैं जो है वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो अधिकार दिए थे उनके अधिकार कहते हैं। क्या लग रहा है फौजी से ये वर्दी और फिर आपके समर्थन में? तो देश का मान सम्मान हमेशा ही रहे हैं। और क्योंकि आज इस वर्दी में हो चाहे वर्दी कोई भी हो, जो अंदर की असली वर्दी है, जो इंसानियत की, वो नहीं जानी चाहिए। और यहाँ पे अपनी बहन को सपोर्ट करने के लिए आए हैं, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब भी आपका एक्टिविज्म या मैं कहती हूँ आपकी लीडरशिप किसी काम की नहीं, अगर आप किसी मजलूम के लिए, जिसके साथ बुरा हो रहा है, जिसके साथ धक्का हो रहा है, जिसके साथ नाइंसाफी हो रही है, उसके साथ नहीं खड़े हो सके, तो मुझे खुशी है कि सामान्य वर्ग से हैं और आज हमारा साथ देने के लिए आए हैं। ओबीसी वर्ग से? चलिए, अच्छा, मुझे नहीं पता। लोधी समाज जो ओबीसी वर्ग में, कल्याण सिंह जी की। अच्छा, तो मुझे खुशी है ये चीज। और मैं ये भी चीज कहूंगी कि अगर ऐसे ही कारवा बढ़ता गया और साथ मिलता गया, तो जो आज मैं बहुत भारी मन से हूँ। पिछले कुछ दिनों से मुझे बहुत सारी चीजें बड़ी फील हो रही हैं और बहुत डीपली मैं फील कर रही हूँ। और मैं मीडिया के माध्यम से आप सबके चैनल से ये चीज बताना चाहूंगी कि कई बार ना आपको ऐसा लगता है कि आप क्या कर रहे हो, और वो समाज आपका जो हर जगह जाके हाजिरियां लगाता है, चाहे वो CNRC का आंदोलन हो, चाहे वो किसानी आंदोलन हो, चाहे वो पहलवानों का आंदोलन हो, आप सबसे ज्यादा भागीदारी आपके समाज की होती है उनका आंदोलन लड़ने के लिए। और आपके नेतागण, आपके लीडर सबसे ज्यादा वहां पे नंबर लगाते हैं कि वो पहुंच गए, हम नहीं पहुंचे। तो राहुल भाई, मैं आपको एक चीज कहना चाहती हूँ कि अभी कुछ दिन से मैं ये चीज देख रही हूँ कि वाकई सबके लिए दर्द हो रहा है, बाकी सबके लिए दुख हो रहा है। जो भी आज वर्तमान में चीजें चल रही है, मैं बोलूंगी नहीं। तो क्या दलित की बेटी भारत की बेटी नहीं है? किसी को नजर नहीं आ रहा दलित की बेटी पिछले 118 दिन से बैठी है? मैं आज भी कहती हूँ, मेरे में इतना दम है, मैं इस ट्रिपल डिजिट को, अगर 4 डिजिट भी हो जाएंगे ना इस आंदोलन के, 118 से 1180 भी हो जाएगा, मैं तब भी आपको इसी दम से, इसी एनर्जी से यहाँ दिखूंगी। बट दीज आर टेस्टिंग टाइम्स। जो मेरे साथ स्टूडेंट्स, मेरे साथ अदर बाकी टीचर्स या मेरे साथ और बड़े आके बैठते हैं, वो ये कहते हैं यार आपके समाज के लोग निकल के नहीं आ रहे, आपके समाज के लीडर्स निकल के नहीं आ रहे। तब मेरे को उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है, आप 2 चीजें हैं, समाज और लीडर्स। समाज तो साथ दे रहा है, समाज बेचारा जितना आ सकता है उतना आ रहा है। मेरे पास जवाब ही नहीं लीडर्स के लिए। फिर वो मुझसे पूछते हैं कि आपके लीडर्स किसानी आंदोलन में भी हमें दिखे, आपके लीडर्स तो हमें CNRC पे भी दिखे, आपके लीडर्स हमें वहां पे भी दिखे, पहलवानों के यहाँ पे भी, यहाँ क्यों नहीं आ रहे?
मेरे को इस चीज का लिटरली मेरे पास अब जवाब नहीं है और मैं थक भी चुकी हूँ इस सवाल से, लेकिन मैं ये फील कर रही हूँ कि आप दूसरों की लड़ाई तो आप लड़ेंगे, फिर अपनों की लड़ाई कौन लड़ेगा? अपनों की लड़ाई में तो आप आएंगे नहीं। ये गेम क्या है और ये मसला क्या है ये मुझे समझना है। बट फिर भी ऐसे लोग जब सामने आते हैं तो एक हिम्मत मिलती है, अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है, समाज में कुछ नहीं, अगर वो लोग ऊपर कुल मिला के मान लिया जाए अगर रितु का जो आंदोलन है वो नेताओं का आंदोलन नहीं, समाज का आंदोलन है। बहुत बढ़िया भाई, अब यही मानना है। हाँ। यही इसी तरीके जो से आ जाए उसका वेलकम, बिल्कुल, और नहीं आए तो भीड़ कम। देखिए नागपाल जी, क्रांति की जरूरत है और हमारी बहन भी एक क्रांतिकारी है और ये अकेली अपने अधिकार के लिए नहीं खड़ी कि इसको सिर्फ अपना अधिकार चाहिए, न्याय के लिए और इंसाफ के लिए खड़ी है। वो चाहती है कि भाई हम तो कहीं भी स्टैब्लिश कभी भी हो सकते हैं, मगर जो उसी मैं वही कह रहा हूँ, ऐसे तो बहुत सारे ऑफर आ चुके हैं पर उसकी जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं पहुंचने की जरूरत है उन बहनों के लिए, जैसे लोगों का शोषण हो रहा है बहनों का, हमारी उनकी जरूरत है, तो क्रांति की जरूरत है। मेरा एक शेर है, मैं उसके माध्यम से, आप तो कभी हो तो मैं भी कुछ लिखता हूँ तो बोल देता हूँ कि वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं, वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है। वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो सके खाक में मिला देती है। खाक में मिला देती है। बहुत बहुत आभार दोनों। मैं रितु को तो मेहमान नहीं कह सकता, लेकिन उनको मेहमान कह सकता हूँ। वो आए हैं, उनका स्वागत है, वो भी घर के हैं और वो भी कह रहे हैं मैं अपनी बहन के लिए आया हूँ। ये बड़ी बात है। दर्द देर से हो बेशक, लेकिन होता जरूर है। ये बात जरूर है कि ओबीसी समाज को दर्द होगा। लक्ष्मण यादव बाहर गए तो आज पूरे देश भर में आंदोलन हो रहा है, उसमें साथ साथ रितु की भी फोटो लगी है जहाँ भी प्रोटेस्ट हो रहा है। तो ये बात समझनी चाहिए कि जो आंदोलन, जो चिंगारी रितु ने शुरू की थी वो बढ़ रही है। और मैं तमाम ऐसे लोगों से जो यहाँ आ रहे हैं, कल मंजीत नोटियाल आ रहे हैं, उनसे पहले बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोग आएंगे। जैसा रितु ने कहा कि ये आंदोलन 3 डिजिट के बजाय अगर 4 डिजिट में भी चला जाए तब भी वो यहीं बैठी मिलेगी। ये है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के दिए हुए संघर्ष की शक्ति और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आंदोलन की बदौलत जो लोग यहाँ बैठे हैं। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय, जरूर प्रतिक्रिया दीजिए, लेकिन कम से कम इतना जरूर सोचिए कि हमारी बहन यहाँ बैठी है 118 दिन से, और ये समाज की ड्यूटी बनती है कि यहाँ 100 लोग नहीं 1000 लोग रात को रुकने चाहिए ताकि आंदोलन बने और ये मनुवादी ताकतें झुकें। धन्यवाद।